हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा भाग लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय अवधि भी दी रहती है। तो आइए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जब शब्द आते हैं और तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क आता है, तब उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन वर्ड होगा अर्थात जो हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम बीन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हम सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम टाइम। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप जो है वो कंप्लीट होगा इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो आइए नजर डालते हैं कुछ एग्जाम्पल पहले रूल्स पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला रूल है कि यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे बीन, यानी बीन हमेशा पीछे ही रहेगा सब्जेक्ट के। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेंटेंस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, राम 2 घंटे से क्यों खेल रहा है। अब इसमें देखिए क्यों शब्द जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई और अब क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़। क्यों, राम, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और राम सिंगुलर है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे प्लेइंग और जो इसकी मेन वर्ब है और फिर उसके बाद समय के लिए फॉर, क्योंकि 2 आवर्स जो है अनिश्चित हैं तो फॉर 2 आवर्स ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट। अगला सेंटेंस है राम 2 बजे से कहाँ खेल रहा था। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर और उसके बाद लिखेंगे हैज़ और उसके बाद लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे प्लेइंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे सिंस और फिर लिखेंगे 2 o'clock। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है वहाँ सुबह से खाना कैसे बना रही है। तो हाउ सबसे पहले लिखेंगे कैसे की इंग्लिश हाउ, हैज़ और उसके बाद लिखेंगे सी जो सब्जेक्ट है इसका, बीन लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे कुकिंग, उसके बाद लिखेंगे फूड और उसके बाद लिखेंगे सिंस और उसके बाद लिखेंगे मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है कौन पिछली शाम से आ रहे हैं। तो हु लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें जो है सब्जेक्ट जो है इसमें प्लूरल है इसलिए क्या करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे बीन और उसके बाद लिखेंगे कमिंग और उसके बाद लिखेंगे सिंस, उसके बाद लिखेंगे लास्ट इवनिंग। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मैं सोमवार से कितने फल खरीद रहा हूँ। और जब कितने शब्द आता है या कितनी शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है तो उसके साथ जो भी संज्ञा आती है अर्थात नाउन आता है हिंदी वाक्य में उसको हम साथ में लिखें। जैसे इसमें कितने के बाद फल आया है तो कितने की इंग्लिश होती है हाउ मैनी और कितना की इंग्लिश होती है हाउ मच। तो यहाँ पर कितने आया है तो कितने की इंग्लिश हाउ मैनी और फिर फल तो फल बहुत से हैं तो इसलिए फ्रूट्स। और उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई जो है प्लूरल है, फिर बीन लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे बाइंग और फिर लिखेंगे सिंस मंडे जो इसका टाइम है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं होमवर्क की। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इस होमवर्क को करिएगा और आपको जो भी सेंटेंस समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा प्रचार करते रहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उससे भी मैं बहुत ही आभारी हूँ और साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए और पाते रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।